बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 8 उर्दू ए क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जो नज्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी 24 अदले फारूकी, आज उसकी तशरीह करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक्स निकालें, ऊपर नज्म का नाम लिखें, नीचे लिखें 1 नंबर 1। एक दिन हजरत फारूक ने मिंबर पे कहा, मैं तुम्हें हुक्म जो कुछ दूं तो करोगे मंजूर। एक ने उठ के कहा कि ये के ना मानेंगे कभी, कि तेरे अदल में हमको नजर आता है फतूर। तशरीह है, इस नज़्म में शायर मौलाना शिबली नोमानी हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ को बयान कर रहे हैं। नज्म के इस पहले शेर में बंद में शायर कहता है कि एक दफा हजरत उम्र फारूक ने मिंबर पर खड़े होकर लोगों से फरमाया कि अगर मैं आपको हुक्म दूं तो क्या आप मान लोगे। तो एक आदमी ने एतराज करते हुए कहा कि ए उमर, हमें आप के अदल इंसाफ में नुक्स नजर आता है। खिलाफत संभालने के बाद हजरत उम्र फारूक सख्त होने के साथ साथ रोया के लिए नर्म दिल भी हो गए थे, जिसकी वजह से लोग अपने दिल की बातें बगैर झिझक के आपके सामने कर देते थे। इस बंद में भी इसी तरफ इशारा किया गया है। आगे बंद नंबर 2 है, चादरे माले गनीमत में जो आपके आए सेने मस्जिद में वो तकसीम हुई सबके हजूर। इनमें हर एक के हिस्से में फकत एक आई था, तुम्हारा भी वही हक कि यही है दस्तूर। तशरीह लिखें, इस बंद में शायर माले गनीमत की तकसीम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक दफा जब मस्जिद नबवी में माले गनीमत की तकसीम हो रही थी तो सबके हिस्से में एक एक चादर आई। तो असूलो कानून के मुताबिक हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के हिस्से में भी एक ही चादर आई, क्योंकि माले गनीमत की तकसीम का उसूल ही यही है कि माले गनीमत सब में बराबर बराबर हर हिस्से में तकसीम होता है। तो एतराज करने वाले ने भी यही एतराज किया कि कानूनन आपके पास भी एक ही चादर होनी चाहिए थी। अगला है बंद नंबर 3। अब जो ये जिस्म पे तेरे नजर आता है लिबास, ये सी लूट की चादर से बना होगा जरूर। मुख्तसर थी वो रिदा और तेरा कद है दराज, एक चादर में तेरा जिस्म ना होगा मस्तूर। तशरीह लिखें, इस बंद में शायर मोहतरज का एतराज बयान कर इस बंद में शायर मोतरज का एतराज बयान करते हैं कि जब मोतरज ने हजरत उम्र फारूक का लिबास देखा तो उसने कहा, ए उम्र फारूक, आपने जो लिबास पहन रखा है गालिबन ये लिबास एक नहीं आता यहाँ पे, ये लिबास भी इसी माले गनीमत की चादर से बना हुआ है, लेकिन वो चादर तो तूलो अर्ज के एतबार से बहुत छोटी है और आप दराज काद यानी लंबे काद वाले हैं। तो
किसी तरह मुमकिन है कि एक ही चादर में आपका जिस्म छुप गया हो। अगला शेर देखें। अपने हिस्से से ज्यादा जो लिया तूने तो अब तो खिलाफत के नाकाबिल न हम है मामूर, गरचे वो हद मुनासिब से बढ़ता जाता था, सबके सब मेहरबान थे, यानी सबको गुस्सा था। चह अनासो चह ज़कूर। तशरीह। इस बांध में मोतरज कहता है, यानी एतराज करने वाला कहता है कि अगर आपने अपने अहद से ओहदे, सॉरी यहाँ पे है अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है और अपने लिए ज्यादा हिस्सा लिया है, तो आपने कानूनन नाइंसाफी की है, इसलिए आप खिलाफत के काबिल नहीं रहे और ना ही हम आपके हुक्म मानने के पाबंद हैं। इस सूरत में मोहतरज अपनी हद से बढ़ रहा था और एतराज पर एतराज किए जा रहा था, लेकिन वहां दरबारी भी मौजूद थे। तमाम मर्दों औरतें खामोश थे और हैरानगी से उसकी तरफ देख रहे थे कि ये खामोश क्यों नहीं हो जाता। अगला शेर देखें। रोक दे कोई किसी को ये ना रखता था मजाल, नशा अदलो मुसावात से थे सब मखमूर। अपने फर्जंद से फारूक के मुअज्जम ने कहा, तुमको है हालत असली की हकीकत पे अबूर। तशरीह। इस वक्त जब मोतरस एतराज कर रहा था, तो उस वक्त दरबार में मौजूद लोग क्योंकि अदलो इंसाफ और बराबरी के जाम से सैराब थे और उनके अंदर अदलो इंसाफ और बराबरी का नशा मचल रहा था, तो इस वजह से इनमें से कोई भी इस शख्स को रोकने की हिम्मत ना रखता था। तो जब हजरत उमर फारूक ने ये तमाम मुआजरा देखा, तो आपने अपने बेटे से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि ए बेटे, अब तुम ही बोलो, तुम ही तमाम हकीकत को जानते हो। शेर नंबर 6 देखें। तुम ही दे सकते हो इसका मेरी जानिब से जवाब कि ना पकड़े मुझे मैशर में मेरा रब गफूर। बोले ये इब्ने उमर सब से मुखातिब होकर, इसमें कुछ वालिद माजिद का नहीं है जुर्मो कसूर। तशरीह लिखें। शायर कहता है कि जब हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे से कहा कि ए बेटा, अब तुम ही मेरी तरफ से जवाब दे दो ताकि मैं लोगों में सुरखरू हो जाऊं और कल बरोज़े क़यामत मेरा रब मुझे इस वजह से पकड़ ना ले और मेरी बाज़ ना हो। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बोले कि ए लोगों, मेरे वालिद बुजुर्गवार ने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये लिबास इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं पहना और ना ही इन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। शेर नंबर 7 है। एक चादर में जो पूरा ना हुआ इनका लिबास, कर सकी इसको गवारा ना मेरी तबाह गयूर। अपने हिस्से की भी मैंने इन्हें चादर दे दी, वाकई की ये हकीकत है कि जो थी मस्तूर। तशरीह। इस बंद में शायद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के दिए गए बयान को जाहिर करता है। हजरत इब्ने उमर ने फरमाया कि ए लोगों, मेरे वालिद मोहतरम ने माले गनीमत
से एक ही चादर ली थी और आप जानते हो कि ये चादर छोटी है और वालिद मोहतरम का कद लंबा था। अगर अमीरुल मोमिनीन इस चादर से अपना सीना ढांपते तो इनकी पंडली पर बरहना हो जाती और अगर पंडली को ढांप लेते तो आपका सीना बरहना हो जाता। तो ये हालत मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी और मेरी गैरत ने ये पसंद ना किया, तो फिर मैंने अपने हिस्से में मिली हुई चादर वालिद मोहतरम की खिदमत में पेश कर दी कि वो अपने कद के मुताबिक अपना लिबास तैयार करवा लें। ए लोगो, अमीरुल मोमिनीन के अपने कद के मुताबिक लिबास तैयार करने में ये हकीकत छुपी हुई थी कि जो मैं जाहिर ना करना चाहता था। शेर नंबर 8, नुक्ताचीन ने ये कहा, उठ के हाँ ए फारूक, हुक्म दे हमको कि अब हम इसे मानेंगे जरूर। तशरीह लिखें, जब इब्ने फारूक ने हकीकत से हाल को बयान किया तो फिर तनकीद करने वाले की आंखें खुल गईं और वो शर्मसार होकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बेशक आप आदिल हैं। अब आप हमें जो भी हुक्म देंगे हम उसे सर तस्लीम हम मान लेंगे। बच्चों, यहाँ तक हमारी आज की तशरीह जो है मुकम्मल हुई है। इसे आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।